तो आज हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। पहला ये कि सलमान खान ने रजत को टारगेट क्यों किया, और दूसरा ये कि विवियन क्यों घर वालों के द्वारा टारगेट हो रहे हैं। तो पहले बात करते हैं रजत की। देखिए, बिग बॉस जब से शुरू हुआ है तभी से एक रूल है कि बाहर के बातों को कंटेस्टेंट अपने साथ अंदर लेके नहीं आ सकते, ना ही बाहर की बातें का कोई जिक्र यहाँ पर करना है। लेकिन सलमान खान खुद रजत को बाहर के कमेंट्स दिखा रहे हैं यहाँ पर कि सामने वाले बंदे ने आपको क्या क्या बोला है, कि आप चाहत के साथ आप जो पहले इतना लड़ाई करते थे आज उनका फेवर कर रहे हैं, और ईसा को जो बहन मानते हो उसके बारे में कुछ भी बात करते हैं। तो ऐसा कोई बाहर के यूजर्स ने कमेंट किया था रजत दलाल के बारे में। उसको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर बिग बॉस के वीकेंड के बारे में आज के एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा, जिसमें सलमान खान एक तरह से टारगेट करते हैं रजत को कि बाहर में ऑडियंस जो है वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। तो भाई साहब, मैं बता दूं कि बाहर की ऑडियंस को अगर आप लेके आ रहे हो बिग बॉस के हाउस में, तो यहाँ पर कोई एक कंटेस्टेंट नहीं बचेगा जिसके खिलाफ बाहर में बातें नहीं होती होगी। और जो यूजर्स रजत को दोगला बता रहे हैं, रजत को ऐसा वैसा बता रहे हैं, ऐसा घर में कोई भी सदस्य, इनफैक्ट विवियन, करणवीर, अविनाश और जो भी हैं, शिल्पा भी हैं, उनके बारे में लोग तरह तरह की कमेंट करते हैं बाहर। अगर आप सबका कमेंट इसी तरह लेकर उठाकर यहाँ बिग बॉस शो में हमको दिखा रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि बिग बॉस में किसी यूजर का पर्सनल कमेंट जो है वो किसी तरह से अफेक्ट नहीं करता किसी भी कंटेस्टेंट के कैरेक्टर पर, है ना। तो पता नहीं क्यों बिग बॉस के मेकर्स ने और साथ ही सलमान खान ने इस तरह का बचकाना जो है हरकत यहाँ पर रजत दलाल के साथ किया है। भाई, मैं ऑडियंस हूँ और मैंने अगर कोई कमेंट कर दिया, उस कमेंट को आप नेशनल टेलीविजन पर उस कमेंट को दिखा रहे हो कि सामने वाला जो यूजर्स है वो आपको लेके क्या कमेंट कर रहे हैं, तो आपका तो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ना। बाकी जो इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं उन पे सीधा सा मतलब ये है कि रजत दलाल जो है अभी तक पॉपुलरिटी पोल में नंबर 1 है, और शायद इसी के कारण रजत दलाल को गिराने की कोशिश यहाँ पर बिग बॉस की टीम कर रही है, साथ ही सलमान खान कर रहे हैं। क्योंकि मैं रजत दलाल को स्पेशली फॉलो नहीं करता और मुझे वो उतना पसंद नहीं है, बशर्ते अगर मैं किसी के खिलाफ गलत हो रहा हो, अगर मैं देख रहा हूँ तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि भाई यहाँ पर सलमान खान जो है वो किसी कंटेस्टेंट पर गलत काम कर रहे हैं। और पहले भी ऐसा हुआ है कि कंटेस्टेंट को इस तरह बदनाम किया जाता है बिग बॉस के हाउस में। रजत वो पहले इंसान नहीं है जिसे बिग बॉस ने या सलमान खान ने टारगेट किया है। ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं जिनको जबरदस्ती का ऐसा ही टारगेट किया जाता है, और घर में कोई भी ऐसा कंटेस्टेंट नहीं है जिनके खिलाफ बाहर बातें नहीं होती होगी। अब उन बातों को अगर आप बिग बॉस में ला रहे हो तो ये सरासर नाइंसाफी है किसी भी कंटेस्टेंट के साथ में। तो एक तरह से सलमान खान जो है वो टारगेट कर रहे हैं रजत दलाल को, और इस तरह का जो चीज़ है वो काफी गलत वे में जाएगा हाँ रजत दलाल के फैंस के ऊपर, है ना। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर, जब विवियन जो है वो घर वालों के द्वारा टारगेट हो रहे हैं। देखिए, जब से टाइम गॉड का टास्क हुआ है, विवियन टाइम गॉड बना है, तभी से लेकर घर में काफी उथल पुथल मचा है। पहली बात तो यह है कि घर में भी 2 ग्रुप है। पहला ग्रुप है अविनाश का, एलिस का और ईसा का, जिसमें आप विवियन को इंक्लूड कर सकते हो अगर करना चाहो तो, लेकिन उन्होंने पहले ही साफ कर दिया है कि वो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, और वो जो है अपना जो डिसीजन है वो इंडिविजुअल लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि विवियन जो है वो अविनाश लोग के साथ रहता है, इसीलिए आप उसे उस ग्रुप में शामिल कर सकते हो। तो दूसरा ग्रुप है करणवीर का, श्रुतिका का, चुम का, शिल्पा का, अरफीन खान का, बहुत सारे लोग उस ग्रुप में हैं, और वो ग्रुप जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली विवियन के पीछे पड़ी हुई है। कल जैसे कि श्रुतिका के साथ विवियन की लड़ाई हुई, श्रुतिका ने जो मुद्दे हैं उसको बहुत ही मजबूती के साथ विवियन के सामने रखा। हालांकि अविनाश ने इस चीज़ को पकड़ लिया और उन्होंने विवियन को एक तरह से चेताया कह सकते हैं। जो उनके साथ हुआ है उन्हीं का एक्सपीरियंस वो विवियन को बताता है कि श्रुतिका ऐसे ही करती है। तो बता दूं, जो भी श्रुतिका ने विवियन के साथ कन्वर्सेशन किया था उसमें श्रुतिका ने हर बार एक तरह से निशाना बनाया था विवियन को। एक तरफ शहजादा ने भी टारगेट किया था विवियन को, और बाकी जो लोग हैं वो भी किसी न किसी तरह टारगेट करते हैं विवियन को। करणवीर ने तो टास्क में ही बता दिया था कि भाई मैं दोस्त नहीं मानता, और हमेशा से मैंने विवियन को जो है वो मात्र एक कंटेस्टेंट माना है, और इनके खिलाफ जो हो सकता है उनके मन में जो भी था वो टास्क के द्वारा आ गया। तो करणवीर का मेन टारगेट फिलहाल विवियन है। शिल्पा जो है वो एक तरह से विवियन को हमेशा टारगेट करते ही रहती है, कुछ न कुछ बात पर हमेशा वो विवियन के अगेंस्ट बोलती रहती है। श्रुतिका भी अभी फिलहाल विवियन के अगेंस्ट है। शहजादा हालांकि एलिमिनेट हो गया है, लेकिन वो भी विवियन के अगेंस्ट ही था। रजत दलाल को अब जेल से विवियन ने भेजा, तो हो सकता है उसके मन में भी कुछ आए और अब वो भी उनके अगेंस्ट हो जाए।
चाहत और विवियन का पहले से ही लफड़ा चल ही रहा है। चुंग भी विवियन को उतना पसंद नहीं करती, तो एक तरह से ग्रुप बी जो है वो विवियन को हमेशा से टारगेट करती आ रही है। हालांकि विवियन ने अपने हिसाब से गेम में बहुत अच्छा करने की कोशिश किया है, सबको बराबर बराबर काम बांटा है, सबको राशन दिलवाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी विवियन जो है वो टारगेट हो रहे हैं बाकी घर वालों के साथ। और ये टारगेट होना विवियन के लिए काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि आने वाले समय में अगर ये घर वालों के द्वारा टारगेट होते हैं तो जो बाहर ऑडियंस है उनको ये काफ़ी पसंद आएगी चीज़ें। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं बिग बॉस हाउस में जो ऑडियंस बाहर पसंद करती है, जैसे कि अगर कोई कंटेस्टेंट है उनके बारे में सारे घर वाले अगेंस्ट होते हैं, तो ऑडियंस जो है उसी कंटेस्टेंट को पसंद करती है जो टारगेट हो रहा होता है। तो ऐसे में विवियन का बहुत अच्छा चांस है कि वो जो है बहुत आगे तक जाए। हो सकता है वो बिग बॉस का विनर भी बन जाए, और हो सकता है क्या वो विनर बनेगा ही, ऐसा मुझे लगता है। तो आप विवियन को कितना पसंद करते हैं, 1 से 5 तक की रेटिंग दीजिए, क्योंकि टॉप 5 में तो विवियन जाएगा ही जाएगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि टॉप 5 जो कंटेस्टेंट है उसमें आपका जो पसंदीदा कंटेस्टेंट है विवियन, वो किस नंबर पर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।